महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन को लेकर काफी चर्चाएं हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बकायदा अभी जो है सूची पत्र भी जारी होने वाला है उम्मीदवारों का। तो इसी तर्ज पर आज हम मौजूद हैं दहिसर विधानसभा की मनीषा चौधरी जी के पास, जानने उनकी राय बीएमसी चुनाव को लेकर। मनीषा चौधरी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है डीसी न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बीएमसी चुनाव जो है वो बहुत ही अहम है, सभी पार्टियों के लिए मायने रखता है। आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कितना मायने रखता है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे राज्य के महायुति के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, हमारे आदरणीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, आशीष शेलार जी, इन्होंने गत 2.5 साल में डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस तरह से मुंबई में लोगों के लिए विकास किया है, वो विकास के माध्यम से जो 25 साल में मुंबईकरों को कुछ मिला नहीं, वो 2.5 साल में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुंबई में बना दिए। मुंबई की जनता के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, और नगर सेवक और हमारे लोक प्रतिनिधि जिस तरह से मुंबई जनवासियों के लिए 24/7 जो सेवा दे रहे हैं, इसमें महायुति का महापौर बैठेगा और हम ट्रिपल इंजन की सरकार लाने के लिए पूरे सज्ज हो गए हैं। जैसे आपने बोला कि महायुति का महापौर बैठेगा, तो ये महापौर में भी एक अलग सा विवाद शुरू हुआ था कि मराठी महापौर आएगा, भाजपा का होगा तो मराठी नहीं आएगा। तो इसी तर्ज पर मराठी और अमराठी का विवाद जो है राज्य भर में कोई पुराना तो है नहीं, वो विवाद इससे जोड़कर देख रहे हैं, तो आप इस पर कुछ। अभी भाषा प्रांत छोड़ के जी। अपने को मुंबई आमची सुंदर मुंबई, आपली मुंबई, आपल्या स्वप्नातली मुंबई तयार करायची, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हमारी महायुति सज्ज हो गई है। और आने वाले चुनाव 15 जनवरी को जो चुनाव है, इसमें कमल 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 खिलेंगे, धनुष्यबाण 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 खिलेंगे, और महायुति का महापौर बनेगा। तो आप जैसे कह रही हैं कि मुंबई का भी विकास करना है, मुंबई को स्वच्छ और प्रगतिशील बनाना है। तो मैं आपसे जान सकती हूँ कि ये आप ऐसे कैसे करेंगे? कोई रोड मैप है आप लोग के पास जीतने के बाद, आप जो पहले प्रायोरिटी में करें? मुंबई का पूरा मैनिफेस्टो तैयार है। 2-3 दिन में मुंबई का हमने संकल्प भाजपा का ये इस माध्यम से हर एक लोगों से राय ली थी। उसके तरफ से हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। वो जनता जनार्दन के जो जो उनके सुझाव थे, उस सभी सुझाव लेकर हमने करीब करीब हमारे यहाँ जो जो सुझाव आए हैं, उन सब सुझाव का पॉजिटिवली विचार करके हमारा मैनिफेस्टो बना है। विपक्ष तो कह रहा है कि ये भाजपा का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, ये सब धांधली है। और एक और मुद्दा है एसआईआर का, जो मुद्दा है अभी चल रहा है हाल फिलहाल में। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि बीएमसी इलेक्शन में भाजपा जो है फिर से एक बार वोट चोरी की तैयारी में है और लोगों को बरगलाने का भी काम कर रही है। इस पर कुछ बोलेंगे आप? देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष विपक्ष का काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई की शुद्ध जनता है, उनको मालूम है कि कोस्टल रोड किसने बनाया, अटल सेतु किसने बनाया, मुंबई के हमारे कोस्टल रोड किसने बनाया, मुंबई में मेट्रो किसने बनाया, अंडरग्राउंड मेट्रो किसने बनाया, वंदे भारत किसने किया, हर एक स्टेशन पे हमारी लिफ्ट हो गई, एक्सीलेटर हो गए, हाइट हो गए, एसी ट्रेन किसने चालू किया। इतना ही नहीं, तो हर एक विधानसभा में करीब करीब 125 से ज्यादा सीसी रोड बनाए हैं, और हर एक विधानसभा का विकास हो रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो हमने काम किए, ये जनता जनार्दन के पास है। विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र, विकसित मुंबई, तो और जनता जनार्दन को क्या चाहिए। जैसे आपने बोला कि मेट्रो बनाए, अटल सेतु बनाया, आपने अभी उस चीज का जिक्र किया।
तो कहीं-कहीं बातें नहीं हम नहीं कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मेट्रो तो कुछ बनाया नहीं और अभी हाल ही में मोनो रेल जो है खराबी आई थी, उस वजह से बड़ा हादसा अरे! हुआ था। आपकी कार कभी पंक्चर नहीं होती? आपकी कार कभी ब्रेकडाउन नहीं होती? जी। ये तो टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट से कोई बिगड़ गया, तो क्या हमने बंद कर दिया? आज मेट्रो में लाखों लोग सवारी कर रहे हैं, लोग खुशी हैं, इसीलिए तो विधानसभा में हमको बहुमत दिया। अभी कॉर्पोरेशन में भी बहुमत देने वाले हैं। विपक्ष के पास कोई भी ये नहीं है कि उनके गत 25 साल में मुंबईकरों को क्या दिया? ये मेरा सवाल है। हम 24/7 पानी दे रहे हैं, हम कुत्ते के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आम आदमी को जो असुविधा थी, सभी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्लैंग है गुलाबी गैंग करके जो आपने शुरू किया था, तो आप हमारे डीसी न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को बताइए आखिर ये गुलाबी गैंग है क्या और ये क्या चीज़ है? मेरी गुलाबी गैंग है, अगर कोई महिला को तकलीफ देता होगा, तो पुलिस स्टेशन जाने से पहले हमारी महिलाएं जाके वो महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्या तकलीफ है, बाद में मेरे पास लेके जाते हैं और जब जरूर पड़ी तो पुलिस स्टेशन में जाते हैं। कभी कभी हमारे जो गुंडे लोग हैं किसी को परेशान करते होंगे, कोई महिला की छेड़ निकालते होंगे, पुलिस पुलिस की जगह पे हमारी गुलाबी गैंग उनको महिलाओं के न्याय देने के लिए 20/7 24/7 हाजिर रहती है। ये बताइए आपका ये दहिसर विधानसभा का जो इलाका है पूरा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़कें कैसी बदहाली तो है फिलहाल? आपने कभी इस चीज़ का दौरा किया है? कुछ काम रह गए हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे आप बाद में पूरा करेंगे ऐसा कुछ? मैडम, मैंने जो काम किए हैं गत 11 साल में, दहिसर नदी का प्रोजेक्ट में 2 एसटीपी प्लांट बन गए, प्रोटेक्शन वॉल बन गई, अभी हमारा डीपीआर बन गया है और ब्यूटिफिकेशन भी होने वाला है। मैंग्रोव्स पार्क का काम चालू है, वो भी 1 साल में मैंग्रोव्स पार्क बन जाएगा। ऐसे ही 520 बेड का भगवती हॉस्पिटल तैयार हो गया है, उसका इनॉग्रेशन कर रही है। अग्रिकोली भवन का 15,000 स्क्वायर फुट का अग्रिकोली भवन बना रहे हैं। जिन लोगों को हमने नदी सुशोभीकरण कर के लिए बाहर भेजे थे, उनके लिए 1244 हमारी पीएपी बन रही है। दहिसर विधानसभा में 114 रोड सीसी रोड का काम हुआ है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट मैंने बनाई है और मेरे काम के वजह से मेरी जनता जनार्दन मेरे साथ है और महायुति के 6 वार्ड में चुन के लाने वाले हूँ। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आपके साथ जनता जनार्दन का साथ है, विश्वास है, समर्थन है, तो आप इसी जनता जनार्दन को आप इसी जनता जनार्दन को आपका सबसे बड़ा उपलब्धि मानती हैं या क्या है? आपके लिए ये जनता जनार्दन सबसे बड़ी उपलब्धि है? यस, 24/7 मैं सेवा दे रही हूँ, इसीलिए जनता जनार्दन। अभी देखो कितने बजे, अभी तक खाना नहीं खाया, 8 बजे से बाहर हूँ। आने वाला हर एक आदमी को न्याय देने का काम इस ऑफिस से होता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देवेंद्र जी, हमारे आशीष जी, अमित जी, इनके सहकार्य से और इनके शुभेच्छा से मेरी दहिसर विधानसभा की जनता मेरे साथ है। आज जो रडार का सालों से हमारे यहाँ प्रॉब्लम था, आज रडार का प्रॉब्लम सॉल्व करके लाखों लोगों को घर वापसी का सपना पूरा कर दिया है। ये जो धारावी पुनरीक्षण का जो मामला है पात्र-अपात्र का आपने सुना होगा, ये सारी चीज़ें इस पर क्या बोलेंगे आप? आप दहिसर विधानसभा के बारे में पूछो, धारावी का एरिया मेरे में नहीं आता है, वहाँ को आपको हमारे मुंबई अध्यक्ष हो गए, हमारे मुख्यमंत्री हो गए, अधिक जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ दहिसर विधानसभा की मनीषा ताई चौधरी जी जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमको दिया और ये सारी मुद्दों पर हमसे बातचीत की। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।